हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान की करंट अफेयर की क्लास में। और जो आज का जो क्लास रहने वाली है वो वनपाल, वन रक्षक और रीट और एलडीसी के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी जुड़ जाइए एक साथ। देखिए राजस्थान, हाँ हाँ मैं ये कह रहा था कि देखिए राजस्थान राजस्थान करंट अफेयर और विगत परीक्षाओं में आए गए सवाल, मतलब पीछे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं तो उन परीक्षाओं में जो पीछे पूछे गए सवाल हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, रामबाण क्लास है, वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी और रेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यही हमेशा की तरह आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो शेयर कर दिया होगा। देखिए जो आज का जो अपना पहला सवाल आता है आपके सामने, तो वो आता है, देखिए राजस्थान की प्रथम, पेन का थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हाँ देखिए सवाल आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम वन नीति यानी फॉरेस्ट एंड राजस्थान, प्रथम वन नीति कब घोषित की गई। देखिए आप वनपाल या वन रक्षक का एग्जाम तो दे रहे हो, ठीक है, आपको वन नीति ये भी पता नहीं है तो आप क्या एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब वनों के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से मतलब वन नीति को घोषित की गई, कब की, किसने की, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहली वन नीति कब होती है आयोजित, 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के 8 से लेकर 4 तक यहाँ पर सन दिए गए। ठीक है, तो आपको पता है तो आप सीधे से 2010 पे जाओगे और सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप गोला कर दोगे तो वो तो आपका हो जाएगा सही आंसर। लेकिन बाकी जो भेड़िया चाल होती हैं वो क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, यहाँ 2011 में हुआ होगा, यहाँ 9 में, 8 में, 10 में किसी का तुक्का सही हो जाता है और किसी का गलत हो जाए। देखिए अपने को क्या करना है, अपने को करेक्ट आंसर देखना है। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है, तो आप बस इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन का था कि राजस्थान की प्रथम वन नीति, ठीक है, कब घोषित की गई, 2010 में। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि देखिए वन नीति तो 2010 में घोषित की गई, बट देखिए राजस्थान वन नीति के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल में जो वन भूमि है वो कितने प्रतिशत होने चाहिए। मतलब जो राज्य का पूरा जो क्षेत्रफल है तो उसमें मतलब जैसे कि ये राजस्थान का मैप देख लो और इसमें मतलब कितने भूमि में जो वन होने जरूरी है, ठीक है, कितने परसेंट। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है 20, 33, 25 और 30। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। ठीक है, राजस्थान की जो क्षेत्रफल है जिसका जो 33% भाग में क्या होना चाहिए, वन भूमि होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, ये कौन कह रही है, राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, फॉरेस्ट इन राजस्थान। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझना रहेगी। 1949 और 50 में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन थे। मतलब बात कब की हो रही है, 1950, 49 और 50 के बीच में। मतलब उस समय जो राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र था तो उसमें उस समय मतलब कितना प्रतिशत में वन थे। ठीक है, तो आप ये देखिए 90.41, 45%, 13%, 17% या 21.03%। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा तो वो आई थिंक मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जिसमें देखिए 13% भाग में वन थे। ठीक है, किस समय में, 1950 के समय में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ और देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, राज्य में वनों को सर्वप्रथम सुरक्षित रखने की योजना जोधपुर नरेश के किस वर्ष में बनाई। मतलब जोधपुर के राजा थे तो मतलब जो वनों को सर्वप्रथम सुरक्षित रखने के लिए, मतलब वनों को सबसे पहले रक्षा करने के लिए उसके संरक्षित करने की योजना है तो वो किस वर्ष में बनाता है। तो दो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, 1905 में, 1910 में, 1917 में या 1929 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1910 में। ठीक है, वो क्या बनाता है, सर्वप्रथम राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना बनवाता है। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5वां। ठीक है, देखिए, देहरादून के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2013 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र फॉरेस्ट इन राजस्थान वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, एक रिपोर्ट आती है देहरादून के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं, और वो कब प्रकाशित होती हैं? 2013 में। ठीक है, उसके अनुसार जो अपना जो राजस्थान जिला है, सॉरी राजस्थान राज्य है, तो उसमें सर्वाधिक वन का जो क्षेत्र है वो किस जिले में है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, राजसमंद, झालवाड़ा या कोटा। देखिए, उदयपुर, राजसमंद, झालवाड़ा या कोटा। तो आपको पता होगा जिलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। वाइट सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर वो होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उदयपुर, मतलब जिस जिले में सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना 2013 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र क्या है? मतलब कि राजस्थान सरकार द्वारा एक सूचना जारी की गई थी। कब की गई थी? यह भी 2013 के अनुसार देखिए बात कर रहा है। और राज्य में प्रति व्यक्ति, मतलब जिस प्रकार एक व्यक्ति है तो उस प्रकार जो वन का क्षेत्र है वो क्या है? देखिए, 0.05 हेक्टर, 0.16 हेक्टर, 0.26 हेक्टर या 0.36 हेक्टर। तो इसका जो अपना ऑप्शन सही मिलेगा, ऑप्शन करेक्ट में मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.05 हेक्टर, ठीक है, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। ठीक है, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। अगला सवाल नंबर 6 है। राज्य में रामसर स्थल कितने हैं? रामसर स्थल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर इज बी, 2 है। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ये क्या, फिर 7वां, टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, टेक्निकल वालों की टीम। अगला सवाल नंबर 8। हाँ, संवैधानिक वैधानिक, देखिए वैधानिक रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? अगला देखिए सवाल नंबर 8, वैधानिक रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? रक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत या उपयुक्त सभी। तो ये सभी वनों के प्रकार है। ठीक है, 3, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल ये कह रहा है कि राज्य में कम क्षेत्र में फैले फॉरेस्ट इन राजस्थान में कौन से देखिए कम क्षेत्र में फैले, मतलब किस पर कौन से प्रकार के वन हैं? देखिए, पीछे हमने पढ़ा जो 3 प्रकार के वन होते हैं, तो वो प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन या उपयुक्त सभी। देखिए, ये तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अवर्गीकृत वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल नंबर 10, राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? देखिए, पीछे हमने पढ़ा जो सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा था, तो वो था अपना उदयपुर। ठीक है, और सबसे कम वाला जिला कौन सा है, तो वो है देखिए टोंक, चूरू, दौसा या बारां। तो इसका आंसर हो जाएगा चूरू। ठीक है, देखिए चूरू जिसमें किसी प्रकार की कोई नदियां नहीं बहती। ठीक है, देखिए बीकानेर और चूरू ये 2 ऐसे जिले हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नदियां नहीं बहती है। तो नदी नहीं बहेगी तो वन भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है जो चूरू है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वन नहीं है। ठीक है, मतलब है तो लेकिन कम है। ठीक है, वन क्षेत्र कम है। और अगला सवाल नंबर 11, राजस्थान में किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? जो राजस्थान का, देखिए राजस्थान का ये तो आप मैप ले लो। अब इसमें देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सागवान के वन है वो पाए जाते हैं? मध्य या उत्तर दक्षिण या उत्तर पूर्व या दक्षिण, खाली दक्षिण भाग में
या फिर मध्य भाग में, तो आपको पता है कि सागवान के वृक्ष है तो वो पाए जाते हैं मध्य में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल नंबर 12 है, देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान में किस जिले में सिविकल्चर की जाती है? सिविकल्चर ये एक प्रकार की कृषि होती है, ठीक है। तो ये किस जिले में की जाती है? कोटा, गंगानगर, बांसवाड़ा या बूंदी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर में ये सिविकल्चर कृषि की जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। गंगानगर, जिसे अन्न का कटोरा कहते हैं, ठीक है, अन्न का कटोरा, तो वो भी गंगानगर हो कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 13, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में देखिए हमने पीछे पढ़ा सर्वाधिक वन क्षेत्र क्या था? उदयपुर था। देखिए मतलब वो था सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, और यहाँ पर देखिए राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 2 जिले दिए हुए हैं, दो जिले, ठीक है। उदयपुर, ये तो उदयपुर तो था वन क्षेत्र। राजसमंद भाई नहीं आएगा। सवाई माधोपुर, करौली ये बाद में देखेंगे। और चित्तौड़गढ़ में या कोटा या 12 जिले में, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। कोटा और 12 जिले में, ठीक है, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न प्रकार की वनस्पतियां, कौन सी वनस्पतियां राजस्थान में प्राय नहीं होती हैं? ये इस नहीं का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए प्राय है भी, आप देखिए नहीं आपको नहीं दिखता है तो बाद में मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखिए निम्न में से मतलब किस प्रकार की जो वनस्पति हैं जो राजस्थान में नहीं होती हैं, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय कंटीली या उष्ण कटिबंधीय शुष्क या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या उष्ण कटिबंधीय तटपथ। देखिए तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वन होते हैं तो वो राजस्थान में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? भाई देखिए सागवान जो वृक्ष हैं तो उसको रोपने के लिए, उसको उगाने के लिए सबसे मतलब उच्च क्वालिटी का जिला कौन सा है? देखिए जालौर, सिरोही, भरतपुर एवं अलवर, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर या बांसवाड़ा एवं उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसमें सागवान रोपण हेतु सबसे मतलब अधिक किया जाता है तो वो किया जाता है भरतपुर एवं अलवर में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 16, सेवण। देखिए सेवण ये एक घास का नाम है, ठीक है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? ठीक है, विस्तृत रूप से उगती है सेवण घास। देखिए बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या जोधपुर, ठीक है। जो सेवण घास है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल नंबर 16, अगला सवाल नंबर देखिए 17वां, देखिए 16वां हो गया था ना श्रवण धाम। अगला सवाल नंबर 17वां, ठीक है। देखिए निम्नांकित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो हमने पीछे पढ़ा उदयपुर, तो उदयपुर ही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए राजस्थान का रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। देखिए रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है तो वो कहा जाता है खेजड़ी को, ठीक है, खेजड़ी को, ठीक है। देखिए खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोपेरेस सिनेरेसिया, ठीक है, प्रोपेरेस सिनेरेरिया, ठीक है। तो ये है जो खेजड़ी का मतलब वैज्ञानिक नाम। रोहिड़ा, फोंग, ये जो होती हैं फोंग मतलब जो राजस्थान में मरुभूमि में मतलब सबसे ज़्यादा बताई जाती है। इसे अन्य मतलब भाषा में देखिए, अन्य भाषा में थोर कहते हैं, ठीक है। थोर जो बबूल, जो आपको पता ही नहीं है बबूल जिसे बावलिया, ये मारवाड़ी भाषा के शब्द है, ठीक है। खेजड़ी तो इसे खेजड़ी ही कहते हैं। तो राजस्थान का जो जो राजस्थान या ना रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष होगा तो वो होगा खेजड़ी ही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए राजस्थान का सागवान, देखिए राजस्थान का कल्प वृक्ष तो हमने पढ़ लिया कि भाई खेजड़ी को कहते हैं। तो राजस्थान का सागवान किसे? देखिए सागवान एक प्रकार का वृक्ष ही होता है। तो राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? तो रोइडा, बबूल, खेर या खेजड़ी। देखिए खेर ये मतलब अभी बहुत कम प्रकार, मतलब इसमें काफ़ी कम प्रजाति है। मतलब खेर अभी मतलब संकटापन प्रजाति में आता है, ठीक है। ये मतलब आने वाले समय में कहा जाता है कि जो खेर का जो आपको वृक्ष है वो देखने को नहीं मिल सकता है। तो खेजड़ी भी, ठीक है। तो देखिए आपने अपने को पूछा है राजस्थान का सागवान,
किस वृक्ष को कहा जाता है, तो वो आपका याद रखना है सिंपली ऑप्शन नंबर ए रोहिड़ा, ठीक है। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं। अगला सवाल नंबर 21, देखिए 21 क्या कह रहा है कि मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए मरुस्थल का जो सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें तो वो जोधपुर है, ठीक है, जिसमें जैसलमेर, अलवर, जयपुर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता ही है जोधपुर, ठीक है। राजस्थान का अरे मरुस्थल का सबसे बड़ा, मरु का सबसे बड़ा शहर माना जाता है तो वो जोधपुर माना जाता है, तो मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र तो वहां भी होगा, ठीक है, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी। वनों की रक्षा के लिए कालीबाई, जानकीबाई, सीताराम या अमृता देवी। देखिए अमृता देवी, इसकी जो कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है, इसने जो खेजड़ी वृक्ष के लिए ये शहीद हो जाती हैं, ठीक है, जोधपुर में खिजड़ी अली गांव में, ठीक है। और इसके साथ 363 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं? 363, ठीक है, जिसमें जो जोधपुर के राजा होते हैं अभय सिंह, ठीक है, उसकी जो सेना, उसके मतलब उसकी सेना के द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अमृता देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अमृता देवी को राजस्थान की जो अमर शहीद महिला कहा जाता है, ठीक है, जो किस प्रकार वनों के लिए और किस वन के लिए किस वृक्ष का, उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी, ठीक है, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, देखिए राजस्थान या रेगिस्तान एक ही है जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, तो वो खेजड़ी के लिए, ठीक है, शहीद हो गई थी, ठीक है। अगला सवाल है सागवान की वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है। मतलब सागवान की जो वृक्ष है वो किस जिले में सबसे ज्यादा है, ठीक है, सिरोही, बारा, बांसवाड़ा या उदयपुर। देखिए पीछे हमने पढ़ा राजस्थान का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है तो वो है उदयपुर, ठीक है। तो आपको मतलब जो ज़्यादा वन हो गए तो वो उदयपुर में हो गए, और उदयपुर में सागवान के वृक्ष होंगे ज़्यादातर, तो आपको सही जो आंसर है तो वो आपको डी मिलेगा, ठीक है। उदयपुर वहाँ पर मतलब सागवान की वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल नंबर क्या कह रहा है? सवाल नंबर 24, देखिए राजस्थान में वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए राजस्थान में जितने भी प्रकार के, जितने भी जो सबसे अधिक जो वन है तो वो किस प्रजाति के आपको देखने को मिलते हैं। सागवान की, खेजड़ी के, थोक के या खेर के। देखिए मैंने पीछे खेर के तो आपको बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि खेर तो संगड़ापन प्रजाति में है, तो इसका तो बहुत कम आपको देखने के मिलेंगे। धोक भी आपने नई नाम सुना है तो ये भी कम हो गए। तो अब रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो इस दोनों में से देखिए सागवान भी इतना नहीं है, ठीक है। तो खेजड़ी के मुताबिक तो खेजड़ी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जो राजस्थान में जो वनों का प्रकार जो प्रजाति पाई जाती है वो खेजड़ी में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल नंबर 25, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए कोटापाली, अजमेर या धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? कोटा में, ठीक है। कौन सा? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 26, देखिए क्या कह रहा है कि गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। जो राजस्थान मतलब किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। गोडावण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिण पठारिया, मरुस्थली, पश्चिमी मरुस्थल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी मरुस्थल में जो गोडावण पक्षी है वो पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी। और भारत का राज्य पक्षी कौन है? मोर है, ठीक है। और राज्य वृक्ष रोइडा, ठीक है, रोइडा का फूल। कल्प वृक्ष हमने पढ़ा खेजड़ी को। देखिए अगला सवाल नंबर 27, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? देखिए शेरगढ़ कोटा, तो इसमें तो हो गया दर्रा, और भीलवाड़ा, बारा या चित्तौड़गढ़। दो जिसमें बारा होगा, सी होगा, वो होगा अपना सही आंसर, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? बारा में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 28, देखिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? देखिए नाहरगढ़ बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में है जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, तो वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है, जयपुर में है।
अगला सवाल नंबर 29 ये तो आपको सभी को ही पता है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगला सवाल है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज का हमारा अंतिम सवाल है। देखिए, बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी जो तहसील है उसमें 170 गांवों को पेयजल की सुविधा करवाने हेतु किस परियोजना को शुरू कर दिया गया? किस परियोजना का शुरू किया, किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? देखिए यहाँ पर देखिए बाड़मेर के गुड़ामालानी तहसील की बात हो रही है, तो जहाँ पर कितने गाँवों के लिए जो पेयजल की सुविधा? 177, ठीक है। तो जिसमें देखिए इंदिरा लिफ्ट योजना, नर्मदा नहर योजना, बाड़मेर लिफ्ट योजना या नर्मदा गुड़ामालानी योजना। देखिए आपको यहाँ पर देखिए तहसील का नाम मिल रहा है गुड़ामालानी, और यहाँ पर भी देखिए गुड़ामालानी नाम आ गया है, तो इसका मतलब आपको जाना है सीधा नर्मदा गुड़ामालानी योजना, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं करंट अफेयर के। जो अब मैं बताता हूँ इसका जो PDF फाइल है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हाँ देखिए PDF आपके अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए बिश्नोई स्टडी, बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई स्टडी। तो यहाँ पर आएगा, इसी के नाम से जो चैनल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार का लोगो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इसी प्रकार का है। तो वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, और किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, ठीक है, सभी भी प्रकार के हस्तलिखित नोट्स मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो जाइए अभी अपने टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और वैसे आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, और आपको पता ही है हमेशा लाइक करते ही हो, और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।